छोटी कुमारी कहाँ गई? छोटी कुमारी कहाँ गई? चलो, तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम लोग का आधुनिक इतिहास का 15वां क्लास है, ठीक है। तो हम लोग इससे पहले जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज जो कुछ छूटा हुआ है तो इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप सपोज़ कीजिए कि आप बिहार पुलिस रेलवे ग्रुप डी का हो गया, आपका SSC GD का, SSC CGL का हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से GK GS क्लास आप ले सकते हैं, ठीक है। बबनी, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करें? आप लोग आराम से बैठ जाइए, ठीक है। और लाल परी कहाँ गई? बाहर निकलिए। बैल पलथी मार के बैठिए, बारात में नहीं आए हैं, बस में आ रहा है। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करें बबनी? चलिए ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बबनी? जैन धर्म पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जैन धर्म पढ़ रहे हैं। और जैन धर्म में कौन सा क्लास है? दूसरा है। कौन है? दूसरा क्लास है। इससे पहले हम लोग जैन धर्म के पढ़े कि नहीं? पारसनाथ के बारे में पढ़ लिए, ऋषभ देव के बारे में पढ़ लिए, महावीर स्वामी के माता पिता का नाम पढ़े कि नहीं? महावीर स्वामी के माता पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। क्या है? सिद्धार्थ। उनका माता का नाम त्रिशला। कहाँ के थी? लिच्छवी के। लिच्छवी नरेश चेटा की बहन थी, बात है कि नहीं? उनका एक भाई था नंदीवर्धन। क्या था? नंदीवर्धन। उनका पत्नी का नाम क्या था? महावीर स्वामी का यशोदा। उनका बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। सब हम लोग पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग आगे क्लास स्टार्ट करें। तो देखिए बबनी, महावीर स्वामी ने जो कि 3 रत्न दिए, त्रिरत्न दिए। क्या दिए हैं? मैंने त्रिरत्न मतलब समझ रहे हैं, ज्ञान दिए उन्होंने। कुछ ऐसी 3 बातें बताएं जिसको आप फॉलो कीजिएगा तो जीवन में एक रत्न के समान है। क्या है? रत्न के। रत्न का मतलब वो नहीं है खाली जो गाना गुड़िया पहनते हैं वही आपका रत्न का, बात समझ रहा है? रत्न का मतलब बहुत चीज़ होता है। जैसे कि सपोज कीजिए एक रत्न आप यहाँ पढ़ने वाले हैं, एक कौन दिए हैं? महावीर स्वामी ने, जो कि 3 रत्न को दिए हैं उपदेश, ठीक है। जैसे कि आप देखिए पहला में क्या है? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान में समझ लें, एकदम सिंपल में कितने ज्ञान बुद्धि हो जाए, बात समझ रहे हैं? अकर नहीं दिखाना है, एकदम शुद्ध विचार का आपका विचार होना चाहिए, भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए, दृष्टिकोण शुद्ध होना चाहिए, बात समझ रहे हैं? और तो क्या, आप धार्मिक हर एक चीज़ से क्या मैंने आप धर्म के पद पर चलते रहें, सम्यक ज्ञान किसी के बारे में बुरा बुरा ना सोचे, बस हमारा है। ये क्या हो गया? आपका सम्यक ज्ञान हो गया। क्या हो गया बबनी? सम्यक ज्ञान हो गया। फिर आपका आता है सम्यक विश्वास। क्या था? सम्यक विश्वास मतलब कि देखिए आप किसी पर अविश्वास ना कीजिए, चाहे दुश्मन भी कायन हो, अगर कोई चीज़ आपको कहता है, बात कहता है, तो उसको क्या, उस पर बात पर विश्वास कीजिए, बस हमारा। फिर हम लोग तीसरा पढ़ते हैं सम्यक आचरण। आचरण आपका शुद्ध हो। कैसा हो? शुद्ध हो। जिसमें जैसा भी कि बैल के देखते हैं कभी कभी बैठा रहता है कि नहीं उल्टा ही रहता है, ठीक है। जैसा आई बबनी के देखिए, हम पढ़ रहे हैं, नीचा अपन मुड़ी गाड़ के अपन अपना मगन में है। कहाँ? उनको भी देखिए पता नहीं इनका कहिया बैठने के लूट होगा, ठीक है। प्रताप कुमार वाल्मीकि जी बने हैं, तो यहाँ पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद आप कुछ कीजिएगा, ठीक है। बंद कीजिए अपना कॉपी कलम। तो हम लोग सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण देख लीजिए। आचरण का मतलब कि यही सब, जैसे कि आप लोग हम ये पढ़ा रहे हैं, आपके अंदर कोई आचरण नहीं है, समझ रहा है? शुद्ध आचरण आपके अंदर नहीं, व्यवहार नहीं है, किसी के बोलने से के आपके पहले शैली नहीं है, समझ रहे हैं? चलने का आचरण नहीं है। इस सम्यक आचरण का मतलब कि आपका आचरण भी शुद्ध हो। किसी के साथ बैठे तो उनको लगे कि हाँ कोई व्यक्ति आपके साथ बैठा है, बस हमारा है। कोई किसी व्यक्ति के साथ आप जाइए, चाहे आपको भेजा जाए, तो व्यक्ति का भी आपको अनुभव होना चाहिए कि हम किसी इंसान के साथ चल रहे हैं, ना कि किसी कुत्ते बिलाई के साथ जा रहे हैं, बस हमारा है। तो ऐसा नहीं बनना है, बस हमारा बनी। फिर उसके बाद हम पढ़े थे महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को क्या किया है? नहीं माना है। महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे कि नहीं? तो उन्होंने ईश्वर, ईश्वर में समझते हैं, ईश्वर मतलब किसे कहते हैं? ईश्वर भगवान को कहते हैं, कहते हैं ना, किसको? भगवान को।
तो महावीर स्वामी ने भगवान का अस्तित्व को नहीं माना है। अस्तित्व में समझ है, उनका मानना है कि भगवान इस सृष्टि पर क्या है, नहीं है। ये सब झूठ मूठ का अफवाह आप करते हैं, मूर्ति पूजा, चाहे आपको जो आपको देखते इतना, ये सब क्या है, वेद शास्त्र क्या है, सब अफवाह है। आप समझ रहे हैं। तो महावीर स्वामी क्या करते हैं, वो ईश्वर का अस्तित्व को नहीं मानते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद देख लीजिए कि जिस कारण से मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया गया। क्या चीज़ क्या है, विरोध किया है। किसका, मूर्ति पूजा। जैसे कि अभी दशहरा दुर्गा पूजा चल रहा है, तो महावीर स्वामी ने कहा कि सब व्यर्थ है, झूठ मूठ की पूजा हो रहा है। क्या हो रहा है, झूठ मूठ का पूजा हो रहा है। ठीक है। और जब आप कहते हैं कि आप अच्छा कर्म कीजिए, अति सब कीजिए कर्म कांड में, ठीक है, तो उनको भी क्या कहें कि सब झूठो कर्म उर्म के बारे में बताया गया। बात समझ रहे हैं। तो सब इस चीज़ का क्या है, विरोध किया है। फिर उसका आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इन्होंने जो पुण्य जन्म को माना है, और पुण्य जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया गया है। ठीक है। पुण्य जन्म का मतलब समझते हैं, इससे पहले वाला जन्म। क्या, इससे पहले वाला जन्म। जैसे आप लोग सपोज कीजिए कि इससे पहले आप लोग क्या चीज में होंगे, पता है, नहीं पता। यही चीज आपको पता हो जाता, आपको कुत्ता में थी, कोई बैला कथी में, सुअर में था, कि क्या चीज में था। बस में रहा है कि कौन आदमी में था, कि कौन राजा रानी था, कि कौन भगवान था। बस में रहा है। तो पुण्य जन्म का मतलब क्या है, उन्होंने माना है। और पुण्य जन्म का सबसे बड़ा अपवाद कौन है, आत्मा। क्या है, आत्मा। जैसे हम लोग भी आज क्या कहते हैं कि आत्मा मरता थोड़ी है, क्या करते हैं, आत्मा निकल जाता है। आत्मा मरता है बबनी, नहीं। तो उन्होंने आत्मा को क्या बताया है, आत्मा को उन्होंने अति बताया, सबसे बढ़ के उदाहरण बताया। बस समझ रहे हैं। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। उन्होंने कहा कि आत्मा जब तक आप अच्छे कर्म नहीं कीजिएगा, अच्छे व्यवहार नहीं कीजिएगा, बस समझ रहे हैं, शुद्ध मन से भगवान का ध्यान नहीं कीजिएगा, मैंने अच्छे कर्म कीजिएगा, तो क्या होगा, आपका मोक्ष की प्राप्ति होगा। मोक्ष मतलब समझते हैं, भगवान में आपका आत्मा के विलीन हो जाना। क्या हो जाना, भगवान में आपका आत्मा के क्या हो जाना है, विलीन हो जाना। जब आप एक बार भगवान के अंदर विलीन हो जाइएगा, तो दोबारा बार आपका आत्मा जो है इस सृष्टि पर जन्म नहीं लेगा। क्या नहीं लेगा, सृष्टि को जन्म नहीं लेगा। माने इस जन्म चरण से, जन्म मरण से क्या होगा, मुक्ति मिल जाएगा। पास में रहे। हाँ, अगर जब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, तो फिर आप यहाँ से जाइएगा, अच्छा कर्म कीजिएगा तो स्वर्ग में जाइएगा, बुरे कर्म कीजिएगा नरक में, फिर वहाँ से भोग भाग के फिर कहाँ आना है, फिर नहीं कहीं चलाना है। जैसे कि सपोज कीजिए कोई आदमी, यहाँ के आदमी सब अभी हम लोग है कि नहीं, पैसा कमाने के लिए कहाँ जाते हैं, विदेश जाते हैं। ठीक है। वहाँ 2 साल 2.5 साल का टाइमिंग रहता है कि नहीं। फिर जानते 2 साल के बाद वीज़ा के टाइमिंग ख़त्म, आपका वहाँ से टिकट बन के जाइए आप लोग अपना अपने घर, सब चलाता है। फिर आता है यहाँ पैसा वैसा खा खदर के जो कमा ले रहता है, फिर पैसा खत्म होता है, फिर वीज़ा बनाता है, फिर चल देता है। ठीक उसी तरह जो पाप पुण्य है क्या है, हम लोग उस घर से यहाँ कमाने आए। कहाँ आए, यहाँ कमाने। सच्चाई घर कहाँ, ऊँगा है। कहाँ है, ऊपर। ऊँगा नहीं रे बबनी, ऊपर। ठीक है। और वहाँ का पैसा क्या है, पाप पुण्य। बस समझ रहा है। आप अगर आप पाप कर रहे हैं, यानी आप गरीब के गरीब हैं। अब पुण्य कर रहे हैं का मतलब आप अमीर है। बात समझ आ रहा है। फिर वहाँ जाइएगा तो आपका पुण्य खत्म हो जाएगा, पाप खत्म हो जाएगा। जैसे वहाँ से विदेश से यहाँ आए घरे, पैसा लेके आए थे, खाए पिए खत्म हो गया, फिर कहाँ जाना है, विदेश जाना है। घंटे वहाँ जाइएगा, आपका पुण्य खत्म हो जाएगा, यानी पुण्य के सुख भोग लीजिएगा या पाप की उसका दुख भोग लीजिएगा। फिर वहाँ से क्या करना है, भगवान फिर वीज़ा कैंसिल करेंगे, कहीं जाइए वहाँ फिर कमाए जाइए। कहाँ, पृथ्वी लोक में। बस समझ रहे हैं। फिर यहाँ के कमाना है, फिर किसी को चाकू भोग देना है, किसी को चीटी काट लेना है, मतलब किसी को धन हड़प लेना है। क्या, ये नहीं करना है। तो फिर ये सब सिलसिला चलते रहेगा। अगर जब आपको मोक्ष मिल जाएगा, तो आप इस सब से क्या है, कोई सेंस नहीं है तुम्हारा पर में। जब आपका मोक्ष मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप इस सब से मुक्त हो जाइएगा, नहीं आप भगवान के लोक में रहिएगा। ठीक है। जहाँ शंकर जी रहते हैं, वैकुंठ में विष्णु जी रहते हैं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, तो आप वहीं परमानेंट आपका घर होता है, शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, जैसे
ये समझ लीजिए कि इसको है भूत नहीं हिने तक जैसे इसका अगर इसका कहीं नौकरी लग जाता है, सपोज कीजिए कि दुबई में इसका नौकरी लग गया, तो ये बार बार दुबई से थोड़ी आएगा, ये परमानेंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, दुबई है। ये अपना मम्मी के बैठाएगी, पापा के बैठाएगी, सबको प्लेन में बैठाएगी और कहाँ चल जाएगी, दुबई चल जाएगी। देखो कितना खुश है ना रे। देखो आज स्नेहा कुमारी हंस दी ना, तो सब दिन मुँह सुखा के बैठती थी ना स्नेहा। चलो इसको परेशान हो, आज कितना दिन वहाँ से फिर उसको नजर लगाएगी, ऐसे दशहरा चल रहा है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़े बदमी। तो आपको आत्मा के बारे में समझ में आया कि नहीं आया, ये आत्मा क्या है, बात समझ रहा है। तो महावीर स्वामी क्या करते थे, मूर्ति पूजा को क्या करते हैं बमनी, मूर्ति पूजा के विरोध करते थे, यानी नहीं मानते थे। जैसे हम लोग अभी मानते हैं कि नहीं कि दुर्गा मैया है, ये भोलेनाथ है, मैंने पत्थर की मूर्ति उड़ती क्या बात समझ रहे, पूजे उठते हैं। तो ये सब क्या कहा गया है कि ये सब अंधविश्वास। जैसे भगवान भी एक बार बोले थे कि लोग संसार में भगवान का खोजता है, लेकिन रियल में आपको भगवान का पाना चाहते हैं तो भगवान आपके अंदर है, बात समझ रहा है। तो इस भगवान को आपको देखना है तो आपको अच्छे कर्म, अच्छे विचार और अच्छे भावनाओं के साथ आपको काम करना पड़ेगा, बात समझ रहा है बदमी। मोक्ष की प्राप्ति के बाद अब क्या होता है, जन्म मरण से मुक्ति पा जाइएगा, फिर दोबारा इस धरती पर नहीं आइएगा, बस हमारा है। जैसे सब लोग कोई समझे कि कोई विदेश से आया कमा के, पैसा बहुत कमा के आया, आई मर जाएगा तो फिर दोबारा विदेश थोड़ी जाएगा, यानी मोक्ष प्राप्ति हो गया। और तुमको 16 संस्कार भी पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए तुम लोग को, 16 संस्कार में बताए थे। हिंदू धर्म में कितने संस्कार हैं, 16। 16 में से आपको तो पता नहीं है पूरा, तो हमको भी पता नहीं है, सच बता रहे थे, पूरा तो हमें भी पता नहीं है, बाकी हाँ कुछ में से इम्पोर्टेंट बात हम बता देते हैं। जैसे 16 संस्कार में आपको जैसे आपको देखने को मिलेगा क्या बोलते हैं, नामकरण संस्कार। क्या होता है, जब बच्चा जब होता है तो इसमें क्या उनका नामकरण जो रखाता है, तो पंडित जी पहले आते थे, आज नहीं आते। राम जी को देखा है कि नहीं कि गुरु वशिष्ठा के नामकरण किए। फिर एक होता है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन का मतलब लड़का जब जीवन में क्या होता है, पहली बार अन्न खाने की शुरुआत होता है, तो उस दिन 56 प्रकार के क्या बनता है, व्यंजन बनता है, और उस समय से लड़का को खिलाया जाता है, बस हमारा है। फिर होता है उसका अरे बमनी, फिर उसके बाद क्या होता है, गुरुकुल मैंने शिक्षा ग्रहण के संस्कार होते, क्या है, शिक्षा ग्रहण। फिर एक कान छेदाई क्या है, संस्कार है। आज अगर लड़का लोग अगर छेदवा ले तो क्या कहता है कि लवंडा में जाएगा या बाईजी बनेगा, चाहे लफड़ाबाजी करेगा। बाकी आपको पता नहीं कि क्या है, आपका ये संस्कृति है, कल्चर है, ठीक है। जैसे आप राजस्थान में आकर देखिएगा तो वहाँ के जितने भी बूढ़ हो चाहे जवान हो चाहे लड़का हो, सब क्या है, सबको आपको दोनों कान छेदाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद सबसे अंतिम क्या आता है आपका, अंतिम संस्कार, यानी मर गया, ठीक है। उसमें आपको उपनयन संस्कार भी आपको देखने को मिलता है, जैसे जनेऊ अभी भी कार्ड पर लिखा था कि नहीं, उपनयन संस्कार, बस समझ रहा है। फिर एक विवाह क्या है, एक सात बंधन में बनना भी क्या है, एक संस्कार भी है, बस हमारा बनी। तो 16 संस्कार का गया। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। महावीर स्वामी ने देखिए अहिंसा पर क्या दिया, सर्वाधिक बल दिया। अहिंसा का मतलब समझ रहे हैं कि हिंसा नहीं करना है, कोई चीज़ किसी से मार काट नहीं करना है, हाँ फोर फार, सही बात है, क्या नहीं करना है, फोर फार नहीं करना है। जैसे महात्मा गांधी भी अहिंसा को बल दिए हैं, ठीक है। मैंने आपको हिंसक नहीं बनना है, क्या नहीं बनना है, हिंसक नहीं बनना। जैसे सपोज कीजिए कि आज दोनों भाई है ना तुम, अगर एक भाई उनमें से सपोज कीजिए कि 10 कट्ठा जमीन है, क्या है, अगर उनमें से 6 कट्ठा वो छोटका रख लेगा चाहे बड़का रख लेगा, तो छोटका क्या करेगा, उसको मारेगा। बाकी इन्होंने कहा है कि अगर कोई रख ले तो जाए दे, ते ही रख, हम 4 कट्ठा में क्या करें, जिंदगी जी लेंगे। और रियल बात है कि सुकून वही है, समझ रहा है, क्या कि कुछ लेके थोड़ी जाना है। अब माने कि वो भैया के मारिए कि मुँगा देगा, 10 कट्ठा एक नाम हो जाएगा, ठीक है मान गए, तो ये लेके जाएगा थोड़ी, आए ये भी मरेगा, 10 कट्ठा कहीं के कहीं रह जाएगा कि नहीं। अब मंगनी में एगो भाई के साथ जो साथ उतरा तो दुख व्यवहार में अगर साथ देने वाला था, खुशियाँ में नाश्ता गाता, वो भी चल जाता,
तो ज़िंदगी जिएगा नहीं, है कि नहीं? तो कहा गया है कि लोग पूरा जीवन में खुशी खोजने के चक्कर में दुःख में पूरा जीवन कट जाता है। अब जैसे सपोज़ कीजिए कोई आदमी कल वो बाहर जाके कमाया जा रहे हैं हम कि 6 महीने कमाएँगे, 5 लाख रुपया हो जाएगा, घर आके एकदम सुकून से ज़िंदगी जिएँगे। बात समझ रहे हैं? फिर आएगा, फिर पैसा खत्म हो जाए, फिर चला। मैंने ये सोच रहा है कि एक बार पैसा इकट्ठा करके खुश रहेंगे और ज़िंदगी भर कमाते-कमाते इसका ज़िंदगी यूँ ही बीत जाएगा। इसका कमाई को ना दूसरा कौन खा जाएगा और दुःख में ज़िंदगी इसका बीत जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए बड़े-बड़े ऋषि तपस्वी लोग जानते थे, ये लोग सब कुछ छोड़-छाड़ के सोचते कि हमको खाने के लिए 2 टाइम का अथी नहीं चाहिए, भोजन नहीं चाहिए। बस समाज है, पर्यावरण, भगवान प्रकृति में बहुत ऐसे चीज़ दिए कि हम खा के अपना ज़िंदगी जी सकते हैं। सोने के लिए तो बस केनो पेड़ के छाँव में केनो सो सकते हैं। बस समझ रहे हैं? ऐसा थोड़ी है कि मेघ आ गया तब गल अथी दहा जाइएगा, आप धूप उगे तब गल जाइएगा। क्या? इतना कमज़ोर आपका शरीर है? बाकी लोग एक बार सोचते हैं कि नहीं धन इकट्ठा करना। ऐसा ज़रूरी भी है इस समय में अगर आपको ज़िंदगी जीना है, तो क्या है कि इस एक समझिए कि कल्चर ही हो गया है। बात समझ रहे हैं? भगवान ने बनाए थे पैसा इस्तेमाल के लिए, ठीक है? और इंसान बनवाए थे एन्जॉय के लिए। लेकिन आज लड़का इंसान क्या हो गया, एन्जॉय कर रहा है, ठीक है? भले इस्तेमाल हो रहा है, अब पैसा क्या हो जा रहा है, एन्जॉय किया जा रहा है। यानी पैसा को संग्रहित किया जा रहा है और आदमी की कोई वैल्यू नहीं। आपके अंदर अगर पैसा नहीं है तो आपका समाज में कोई इज्जत नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? इज्जत कोई नहीं करेगा। छोड़िए उस सब बात होते रहेगा, ठीक है? तो महावीर स्वामी ने क्या अहिंसा का क्या दिया, बल दिए हैं कि आपको मारपीट नहीं करना है, काटा-कुटी, धन उनके लिए झगड़ा नहीं करना है, जो है उसी में खुश रहिए। हाँ, प्रयास कीजिए कि जो आप आए हैं तो सृष्टि के समाज को कुछ दे के जाइए। बात समझ रहे हैं? कुछ अपने लिए, कुछ परिवार के लिए, कुछ दूसरों के लिए भी जीना है। बात समझ रहे हैं? ना कि अपने लिए खाली हाय रे धन। बुझा कि यमराज साहब ऊपर से आपके लिए बड़का फ्लाइट भेजेंगे कि जाइए फलाने आदमी आने वाले हैं, उनका बैग ले लीजिएगा, बिछौना ले लीजिएगा, गाड़ी ले लीजिएगा, कंपनी उठा के ला लीजिएगा, सब इतना ही चलाएँगे। बात समझ रहे हैं? रतन टाटा देश के बहुत बड़े एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। बात समझ रहे हैं? जिन्होंने देश के बहुत चीज़ दान किए, ठीक है? उन्होंने बहुत चीज़ कमाया और बहुत लोगों को दान कर दिया। मैंने उन्होंने कभी धन के इकट्ठा नहीं किया। बात समझ रहे हैं? देखिए महावीर के कारण उन्हें क्या कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उस समय जब महावीर स्वामी थे, उन्होंने कहा कि ये सब कथी करेगा, कृषि के भी मैंने खेती खलिहान पे भी बैन लग गया, युद्ध करना भी, झगड़ा झुगड़ी भी करना क्या हो गया, बैन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया, ठीक है? फिर आपको देखने को मिलेगा कि उपदेश को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में उन्हें जो महावीर स्वामी जो अपना उपदेश दिए हैं, ठीक है? ए बबनी, महावीर स्वामी जो अपना उपदेश दिए हैं, एक किताब है जिसका नाम है 14 पूर्वी। क्या? उसमें उनका उपदेश लिखा गया। बात समझ रहा है? और रखा गया है जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। क्या नाम है? 14 पूर्वी। कौन है? 14 पूर्वी जो किताब है वो जैन धर्म का सबसे क्या है, पुरानी पुस्तक है। क्या है? सबसे पुरानी पुस्तक है। याद रखिएगा, ये सब छोट चीज एग्जाम में पूछता है। बात समझ रहा है? फिर इसके बाद आपको महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो कि प्राकृत भाषा में दिया। कौन भाषा में दिया है बबनी? प्राकृत भाषा में। क्या में दिया है? प्राकृत भाषा में दिया है, ठीक है? हम लोग का भी कौन भाषा है? देखो हम लोग का ना हिंदी है, ना इंग्लिश है, ना भोजपुरी है, इंग्लिश है। क्या है? सब मिला देना है। मैथिलियो बोलता है, कोनो को देखिएगा उधरियो बोलता है, कौन भोजपुरियो बोलता है, कौन हिंदियो बोलता है, कौन इंग्लिशो में बोल देता है कि नहीं? हाँ, खिस बढ़ता है। सही बात, खिस भी बढ़ना भी चाहिए। इंग्लिश हमारा थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी है। इंग्लिश तो पश्चिमी देश का है। किसका? पश्चिमी देश का। मतलब आपको यूरोप, लंदन, अमेरिका ये सब जितना आपको मिलेगा, सब वो कंट्री की भाषा है। हम लोग का तो भाषा आपका हो गया संस्कृत हो गया, सबसे पुराना भाषा कौन है? संस्कृत, देवताओं की भाषा। फिर आप हिंदी बोलिए, बिहार का है भोजपुरी बोलिए, इंग्लिश क्या चाहिए काम है? आप कोई डॉक्टरी का रिसर्चर थोड़ी है कि आपको इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। बबनी जो
जिसको रिसर्च करना है, जिसको डॉक्टर मेडिसिन के में काम करना है, उसको तो क्या इंग्लिश ज़रूरी पड़ता है, कहा है कि नहीं? भाई क्या आप तो एक समाज सेवक नौकरी में कीजिएगा तो समाज सेवा कीजिएगा, नेता बनिएगा तो ये समाज सेवा कीजिएगा, बिजनेसमैन बनिएगा तो ये समाज में आप कराना है, तो आप अपना कल्चर के क्यों ना फॉलो करते हैं? समझ रहा है? तो महावीर स्वामी किस चीज़ में उपदेश दिए हैं, कौन भाषा में? तो प्राकृत भाषा में। कौन? प्राकृत भाषा में। 668 ईसा पूर्व में जो कि पावापुरी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसका? महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी देखिए 468 ईसा पूर्व, कितना है? 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद इनका जो जैन धर्म था अब भागे भागे टूटने लगा। बस क्या हुआ? टूटने लगा। जैसे भद्र बाहु थे, ठीक है, और एक स्थूल बाहु थे। कौन थे? दो बाहु हुए, मतलब दो भाग हुए, एक भद्र बाहु, ठीक है, एक स्थूल बाहु, ठीक है। इन्होंने दो सबसे प्रिय अनुयायी थे। किसके? जैन धर्म के दो अनुयायी थे सबसे प्रिय। जैसे हमें सपोज की हमें सबसे प्रिय हमारा कौन है? अरे सबसे बढ़िया अतिया मुर्गी और मुर्गा, यानी बैल ना रे, उसका आराम से अपन तकते रहता है, पता नहीं कहाँ रहता है, किसका याद करता है कोई पता नहीं, किसको याद करता है? किसको याद करता है बैल? किसको याद करता है? ठीक है, ये सब बहुत, देखो ऐसा भी होना भी चाहिए, बाकी इतना मत ध्यान में चल रही कि आप पढ़ाई से दूर हो जाइए। ठीक है, मालूम चले कि आपको बैठा दिया है मुजफ्फरपुर जाने के लिए ट्रेन में, आप ऊपर तकते तकते चल जाइए दिल्ली, वहाँ जाके नींद बा हम दिल्ली आ गई हो। बस समझ आ रहा है? तो हम लोग देख लिए कि महावीर स्वामी जैन धर्म के दो सबसे प्रिय क्या हुए? शिष्य हुए। क्या हुए? जैसे भगवान बुद्ध के तो सबसे प्रिय कौन थे? आनंद। कौन थे? आनंद। आनंद, ठीक है। उनसे महावीर स्वामी के दो शिष्य हुए प्रिय, जिसके नाम था भद्रबाहु और स्थूल बाहु। ठीक है, ये अनुयायी थे जो कि मौर्य काल में जो कि मगध पर 12 वर्षीय भीष्म के अकाल पड़ा। बस समझ रहे हैं? जब जैन धर्म महावीर स्वामी मर गए तो मौर्य काल के बारे में जानते हैं कि नहीं? चंद्रगुप्त मौर्य, मगध के बारे में, ठीक है। तो उस समय के जो शासन काल था क्या हुआ? 12 साल के लिए अकाल पड़ा। क्या पड़ा? अकाल का मतलब समझता है ना? क्या समझती है बताइए? अकाल का मतलब, घर में कुछ नहीं। अकाल का मतलब होता था कि पानी हाथ आदमी को नहीं मिलता था, खेत में एको अनाज नहीं मिलेगा, एको घास नहीं लुकेगा, पेड़ पौधा सूखने लगता है। बस में रहा है, एकदम भीषण गर्मी आपको पड़ेगा, लोग सब प्यासे मरने लगते हैं। बस में रहा है? तो क्या हुआ? मौर्य काल में भीषण अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? जो कि कितने वर्ष के लिए? 12 साल के लिए। ठीक है, भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण जो कि भद्रबाहु थे, ठीक है, वो अपने अनुयायियों के साथ कहाँ चले गए? दक्षिण इंडिया चले गए। कहाँ चले गए? जैसे दक्षिण भारत चले गए, जिसके कहाँ गए थे? कर्नाटक में। कहाँ गए थे? कर्नाटक में गए थे। कहाँ गए थे अपनी? कर्नाटक में गए थे। ठीक है, तो इतना समझ में आप लोग आया जी? हैं पूरा बढ़िया से? कोनो को डाउट है? कुछ पूछना है? नहीं, आज रहने देते ना क्लास। तो चलिए अब आप सब भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो आज के क्लास हम लोग का जैन धर्म पर रहा, और जो थोड़ा अभी कुछ और इसमें बच गया है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि ये किताब ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है। बात है कि आप सपोज कीजिए कोई आप इतना किताबें पढ़ गए और उसमें से कोई कुछ 2 शब्द आपको याद नहीं है, बस में रहा, अब पूरा किताब नाम ना पढ़ लीजिए कि हम किताब ख़त्म कर दिए, किताब सिलेबस ख़त्म कर दिए। अगर कोई पूछ दे, कोई क्वेश्चन आ जाए, याद नहीं है तो पढ़ी क्या थी? बेकाम का कोई 4 घंटा टाइम वेस्ट हो गया। आप 1 घंटा पढ़िए, उसमें से 10 लाइन पढ़िए, और 10 लाइन के मतलब आप समझ गई तो आपके पूरा किताब के बराबर है। बात समझ रहा है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ किताब ख़त्म नहीं करना है, बल्कि उसकी समझ में आना चाहिए। अगर किसी को डाउट है तो खड़ा होकर पूछ सकते हैं। डाउट है? फिर दोबारा समझा दे
कि नहीं? नहीं नहीं, एकदम समझ गई नू? जी हम पूछेंगे बता दीजिएगा, बता दीजिएगा। जी तो ठीक है, कल पूछेंगे, क्या करेंगे? पूछेंगे कल। चलिए ठीक है, तो आप लोग भी लिख लीजिएगा, आपका नोट्स के काम आएगा, ठीक है? तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।